दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके 1600 किलोमीटर के डिस्टेंस को घटा करके मात्र 80 किलोमीटर कर दे। क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट पॉसिबल है? जी हाँ गाइस, भारत में अब ये सब पॉसिबल है। आपने 7 सिस्टर्स का नाम सुना होगा। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। इन राज्यों के विकास के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास पर प्रयास कर रही है। ऐसे केस में अगर हम लोग मणिपुर, असम, मेघालय इन जगहों पर बड़े बड़े इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा उसे हमें विदेशों में भेजने के लिए पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, समुद्री मार्ग। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक कंट्री है, समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, ऐसी कंडीशन में त्रिपुरा, मिजोरम, असम इन राज्यों में अगर बने हुए चीजों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विदेशों में करना है तो हमें 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए कलकत्ता पोर्ट पर आना पड़ता था। तब जाकर हम समुद्री पोर्ट पर पहुंच पाएंगे और चीजों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पाएंगे। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने मैत्री ब्रिज प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया, जिसमें 2 देश शामिल है, बांग्लादेश और भारत। ये ब्रिज बन चुका है, 1-2 महीना में ये चालू भी हो जाएगा। इस ब्रिज के बनने से ये जो 1500-1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो मात्र 80 किलोमीटर रह जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। आखिर इस ब्रिज का कमाल क्या है, कैसे ये हमारे इतने सारे डिस्टेंस को कम कर देगी, इससे नॉर्थ ईस्ट को क्या क्या फायदा होगा, जियो पॉलिटिक्स दृष्टिकोण से ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख पाओगे। जो मैत्री सेतु ब्रिज है वो बन करके तैयार हो चुका है। इंडिया बांग्लादेश ब्रिज मैत्री सेतु टू ओपन फॉर पब्लिक फ्रॉम सितंबर। इसको लेकर के कई आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया को जोड़ने वाला जो मैत्री सेतु ब्रिज है वो सितंबर के महीने में ओपन हो जाएगा। ये मैत्री सेतु ब्रिज ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है हमारे लिए। पिछले 3 साल से लगातार इस पर काम चल रहा है। आज से लगभग 3 साल पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। नाउ मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये ब्रिज कहाँ पर बन रहा है, इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। तो ये है वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड में है ये अपना प्यारा भारत। हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के पास है एक फेनी रिवर जो भारत के त्रिपुरा से निकलते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसी फेनी रिवर के ऊपर 2 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो लगभग बनकर के तैयार है। ये ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके चालू होने से ये गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने के लिए सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर तो है ही, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, लेकिन ये वाला ब्रिज एक और गेटवे बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट में एंटर करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 राज्य है, 7 सिस्टर्स, इनको काफी ज्यादा फायदा होगा इस वाले ब्रिज से। फेनी रिवर की लंबाई 116 किलोमीटर है। त्रिपुरा में एक जगह है जिसका नाम है सबरूम, और यहीं पर इस नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ से निकल करके बांग्लादेश भारत बॉर्डर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। हमारे एक्सपर्ट्स और भारत सरकार के द्वारा दिमाग लगाया गया कि इस फेनी रिवर पर अगर हम छोटा सा ब्रिज को बना देते हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो त्रिपुरा है वो डायरेक्ट बांग्लादेश से कनेक्ट हो जाएगा। फेनी रिवर पर बनाए गए इस ब्रिज को मैत्री सेतु ब्रिज भी कहते हैं। इस ब्रिज को बनाने का जो टोटल खर्चा है वो भारत सरकार उठा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फायदा हमें ही होगा। हमारी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी के द्वारा इस ब्रिज को बनाया गया है। ये ब्रिज पूरी तरह से बनकर के तैयार है। अगले महीने आपको यहाँ पर गुड्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल जाएगी। ब्रिज के बन जाने के बाद कार्गो का मूवमेंट काफी ज्यादा होगा। इस ब्रिज का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इस ब्रिज के बनने से त्रिपुरा समुद्र से कनेक्ट हो जाएगा। इस ब्रिज के माध्यम से बांग्लादेश का जो चिटागोंग पोर्ट है उसका हमें एक्सेस मिल जाएगा, और हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्री भी समुद्री पोर्ट से जुड़ जाएंगे। त्रिपुरा से इस पोर्ट की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। अभी अगर त्रिपुरा को समुद्र पोर्ट में जाना है तो हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट को घूमते हुए सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, कलकत्ता होते हुए बंगाल के पोर्ट में आना पड़ता था, जिसकी डिस्टेंस लगभग 1600 किलोमीटर है। लेकिन इस 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया है इस ब्रिज के बनने से। मात्र 80 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके नॉर्थ ईस्ट का सामान बांग्लादेश के समुद्री पोर्ट पर पहुंच जाएगा। तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी कार्गो मूवमेंट होगा वो इसी पोर्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। और चूंकि बांग्लादेश और भारत का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा है तो यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर इस पोर्ट की बात करें तो इस वाले पोर्ट का एक्सेस अगले साल ही हमें मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर बहुत ही स्मूथ ट्रेड देखने को मिलेगा। इसके अलावा त्रिपुरा का जो सबरूम टाउन है ये बहुत ही छोटा सा टाउन है, लेकिन आने वाले टाइम में इस ब्रिज की वजह से ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा बिजनेस पॉइंट बन जाएगा। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा और हमें अपने नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक और रास्ता मिल जाएगा। हम समुद्री मार्ग से होते हुए आराम से नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर पाएंगे। कल को हमारे चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ओवरऑल देखा जाए तो मैत्री ब्रिज का बनना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रीजन में चाइना काफी ज्यादा हरकत कर रहा है। ऐसे में हमें बांग्लादेश का पोर्ट मिलना, म्यांमार का पोर्ट मिलना, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें, और ऐसे ही भारत के अनोखे प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।